चीज़ और चीज़ से बनने वाली चीज़ें सभी को बहुत पसंद आती है। उसी प्रोसेस चीज़ को आज हम बनाएंगे घर पे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट जो कि घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उससे इतना बढ़िया चीज़ बन सकता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। और एक बार आपने इसे बनाकर खाना स्टार्ट कर दिया तो आप मार्केट से कभी भी चीज़ नहीं लेकर आएंगे। आप इसे स्लाइस करके, कट करके, ग्रेट करके कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं कितना चीज़ी और यमी लग रहा है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले 2 लीटर मिल्क लेंगे। मैंने यहाँ पे काऊ मिल्क लिया है जो कि नॉर्मल पैकेट में आता है। तो इस तरह से 2 लीटर दूध को हम एक बड़ी भगोनी में डाल देंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए और इसके बाद में इस तरह से खाली करने के बाद इसे लो फ्लेम पे हम हिलाते हुए गर्म करेंगे। हमें इसे सिर्फ इतना ही गर्म करना है कि जब हम इसमें उंगली डालें तो उंगली हमारे इस दूध के तापमान को, टेम्परेचर को सहन कर सके। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। तो इस तरह से आप एक फिंगर डाल के चेक कर लीजिए। यदि ये बहुत तेज गर्म नहीं लग रहा है तो दूध हमारा परफेक्टली गर्म है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये विनेगर जो कि हम चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं। आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। करीब 1 से 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ज़रूरत पड़ जितना हम यहाँ पे विनेगर ले लेंगे। और दूध को आप चेक कर लीजिए, बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1-1 चम्मच करके हम विनेगर डालेंगे और इसे हिलाते जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे धीरे धीरे ही डालेंगे और एक बार हिलाते जाएंगे। तभी जब दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा कम क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि हम कम से कम विनेगर यूज़ करके इस चीज़ को बनाएंगे, तो एक साथ ना डालें। तो इस तरह से आप देखिए, इसे एक बार अच्छे से हिला लें, उसके बाद में विनेगर डालें और जितनी ज़रूरत है उतना ही विनेगर हमें डालना है। और यदि आपका दूध पहले ही फट जाता है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा विनेगर ना डालें। और आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी अच्छे इसमें लच्छे पड़ने लगे हैं, यानी कि इसमें ये छेना सा बनने लग गया है। तो आप देखिए कितने अच्छे से इसके लच्छे हो गए हैं और पानी एकदम अलग हो गया है। अब हमारा जो ये दूध है इसे हम ढक कर करीब 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। इतना विनेगर मेरा बच गया है तो ये हमारा अच्छे से छेना बन जाएगा। और 10 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और इस छेने को अच्छे से पानी से सेपरेट कर लेंगे। तो ढकने का मतलब ये था कि ये जो चीज़ होता है काफ़ी चूई होता है, इसीलिए हमने इसे ढका है ताकि गर्म पानी में ये अच्छे से अपना जो स्ट्रेची टेक्सचर है वह ले ले। अब हम इसे छान लेंगे। तो इस तरह से कोई भी एक छलनी का यूज़ करें और इसे छान लें। और नीचे आपको जो वे दिख रहा है प्लीज़ उसे फेंके ना। आप उसे कढ़ी, चावल, सब्जियां, आटा लगाने में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही पौष्टिक होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पूरा इस छलनी में से इसे छान लेना है। तो देखिए इस तरह से दबाते हुए हम एक्स्ट्रा सारा पानी इसका निकाल देंगे। इसका सारा पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें जो चीज़ है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का मिलेगा। आप चाहें तो इसे मसलिन क्लॉथ या किसी कॉटन क्लॉथ में भी छान सकते हैं और जिस तरह से कि हम छेना बनाते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। पर इसे हमें पनीर जितना ड्राई नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे दबा के नहीं रख रही हूँ, बस ऐसे ही दबा के मैंने इसका रस निकाल दिया है। अब हाथों से वापस इसे स्क्वीज़ करें और इस तरह से एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल दीजिए। फ्रेंड्स, मैं पहले भी इस एक प्रोसेस से मोज़रेला चीज़ बना चुकी हूँ जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो इस तरह से हम घर पर भी ये चीज़ें बना सकते हैं बिना किसी रेनेट, बिना किसी ऐसी चीज़ का यूज़ किए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये देखिए छेना तैयार हो चुका है। अब एक बोल लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून हम पानी डालेंगे और साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून हम सिट्रिक एसिड। ये नींबू का साथ है, साइट्रिक एसिड के नाम से आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे यहाँ पर मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ को बनाने के लिए उन्हें एज किया जाता है, तो प्रोसेस चीज़ को इस तरह से हम झटपट से बना के एज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड मिलकर रिएक्ट करते हैं, तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एकदम जब तक क्रिस्टल क्लियर पानी ना हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना है। करीब 2 मिनट इसे इस तरह से क्लियर होने में लग जाते हैं। तो इसलिए आप इसे बात का ज़रूर ध्यान रखें, एकदम वाइट होने के बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। अब मैं इसी के अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्ट डालने से पानी में जब हम चीज़ बनाएंगे तो उसमें अच्छे से सॉल्ट घुल जाएगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब कलर के लिए मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते बिल्कुल इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये घुल बन के तैयार है, इसे साइड में रखें। अब मैंने छेने को इस तरह से एक छोटे मिक्सर जार में डाल दिया था। मैं जिस समय डाल रही थी उस समय वीडियो कैमरा ऑन करना भूल गई। तो इस तरह से आप डाल दीजिए, क्रम्बल करके डालिए ताकि इसे पीसने में आसानी हो। साथ ही 50 ग्राम हम यहाँ पे बटर डाल देंगे। यहाँ पे सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों बटर चल सकता है।
ये बटर भी मेरा घर का ही है और साथ ही 1/4 कप हम यहाँ पे मिल्क डाल देंगे। मिल्क रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और जो पानी हमने यहाँ पे तैयार किया था वह इसमें डाल दीजिए। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से हमें एकदम स्मूथ पीस लेना है। जितना अच्छा इसे ये स्मूथ पीसेगा उतना ही अच्छा हमारा चीज़ का टेक्सचर आएगा। और आप क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखिए, तभी एकदम परफेक्ट आपका चीज़ बनकर आएगा। एकदम फाइन इसे पीस लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम इस पिसे हुए मिक्सचर को एक कांच की बोल में डाल देंगे। अभी हमें इसे कुक करना है। तो इस तरह से एक कांच का बोल ले लीजिए, कोई भी मेटल का भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है। हमें इसे बस यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड से कुक करना है। तो आप नीचे का बर्तन उसी हिसाब से लीजिए, पहले से ही बर्तन को सेट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने पूरा जार क्लीन कर दिया है और ये जो चीज़ का जो मिक्सचर है इसे हमने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। पानी को मैंने पहले से ही बॉईल करने रख दिया था। गैस की फ्लेम को लो पे कर दीजिए और इस तरह से बॉईल करके हम इसे एग्जैक्ट 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ध्यान रखें आप टाइम का, 15 मिनट्स तक हमें इसे कुक करना है, कंटिन्यूस हिलाना है। अभी स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट इसे कुक हिलाने में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि काफ़ी स्टिकी सा और ये काफ़ी चुई सा मिक्सचर है और काफ़ी थिक भी है, तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप प्लीज़ ध्यान रखें, गैस पे हम इसे कर रहे हैं तो बर्तन गिरना नहीं चाहिए। उसे अच्छे से बैलेंस करने के बाद ही इस प्रोसेस को आप करें और गैस लो फ्लेम पर ही सेट करके रखें। तो इसे कंटिन्यूस हिलाइए, साइड से, नीचे से, ऊपर से इसे फोल्ड करते हुए हमें पकाना है। धीरे धीरे ये पतला हो जाएगा और इस तरह से हमें इसे पकाना है, ताकि जो हमारा चीज़ का टेक्सचर है वो चूई आए और स्ट्रेची आए, तभी हमें चीज़ खाने में मज़ा आता है। तो इस तरह से इसे कुक करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कितना ग्लॉसी, कितना शाइन कर रहा है और कितना अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। अभी थोड़ा पतला हो गया है, थोड़ा सा और हम कुक करेंगे तो ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसे इस तरह से कंटिन्यूस हिलाते हुए पका लेना है। फ्लेम को बिल्कुल भी आप हाई पे ना करें। अब हमारा ये अच्छे से पक चुका है। अब हम जैसे ही इसे स्टोव से उतारेंगे, इसके ऊपर हल्की सी पतली सी पपड़ी जमने लग जाए, क्योंकि ये सेट होने स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने पहले से एक डिब्बे को पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया था, उसमें इस तैयार मिक्सचर को डाल दीजिए। तो इस तरह से जो भी आपको बर्तन चाहिए, डिब्बा चाहिए, उसमें आप इसे इस तरह से पोर कर सकते हैं। पर पहले आप पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर या कोई प्लास्टिक की शीट जरूर लगाइए, तभी ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब हम इसे एक क्लिंग फिल्म यानी कोई प्लास्टिक की पतली शीट से कवर कर देंगे। ये काफ़ी गर्म है और गरम गरम को ही हमें इस तरह से यहाँ पे से कवर कर लेना है, ताकि इसके ऊपर कोई पपड़ी ना जमे। और इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर एक पतली मलाई जैसी एक लेयर आ जाएगी। अब हम इसे ढक कर फ्रिज में करीब 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने इसे ओवरनाइट ही रखा था। तो इस तरह से सेकंड डे में आपको निकाल के बता रही हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा आया है। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा सेट हुआ। जब आप इसे फ्रिज में रखें तो बाबा इसे टच ना करें। अब हम बटर पेपर की सहायता से इसे बाहर निकाल के डीमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कितने अच्छे से ये डीमोल्ड हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हमारे किचन में यदि होंगी तो उससे हमारे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं और बिना झंझट के ईजीली हो जाते हैं। तो हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे और इस तरह से देखिए कितना बढ़िया हमारा ये ब्लॉक बनकर आया है। कि आपको बिलीव हो रहा है कि इस तरह से चीज़ हम घर पे बना सकते हैं। अभी तो मैं इसका पूरा टेक्सचर बताऊंगी और इसे हम क्रॉस टेस्ट भी करेंगे। देखिए 2 लीटर दूध से, जो कि करीब मेरा 98 रुपीज़ का आया था, उसे मैंने 370 ग्राम यहाँ पे चीज़ बना लिया है ना। कॉस्ट इफेक्टिव भी और बहुत ही अच्छा टेस्टी और बिना कोई प्रिजर्वेटिव, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें मार्केट से लानी पड़ी है। जब भी दूध घर में इस तरह से एक्स्ट्रा हो आप बना सकते हैं। अब मैं इसे इस तरह से छोटे छोटे से ब्लॉक्स में कट कर लूँगी, ताकि आप इस तरह से इसे स्टोर भी इजीली कर सकते हैं और इसे यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में छोटे छोटे से क्यूब्स मिलते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा ही चीज़ लग रहा है। मैं आपको पतली सी स्लाइस करके बताती हूँ। मैं ऑलरेडी चीज़ स्लाइस का वीडियो भी दे चुकी हूँ, जो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, क्योंकि बच्चों को चीज़ स्लाइस से बनी हुई चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। तो इस तरह से आप इन्हें यहाँ पर इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं छोटे छोटे से ब्लॉक्स यहाँ पे कट कर रही हूँ, जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं।